साथियों, आज मैं आपका परिचय करवाता हूँ प्रकृति के उन नन्हे जादूगरों से जिनके घोंसलों की संरचना बहुत ही विचित्र और अनोखी होती है। जी हाँ, उनका नाम होता है भैया और वो सौभाग्य से मेरे घर पर आए हुए हैं। 2 साल से मैं उन्हें जानता हूँ, तो आज मैं आपको पूरा उनका परिचय दूंगा कि किस प्रकार से वो घोंसले निर्मित करते हैं, कितने दिनों के बाद में वो आते हैं, कितने दिन ठहरते हैं, कैसे उन्हें बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इन छोटे वृक्षों पर झूलते हुए घोंसले, ये यहाँ पर उन्होंने नहीं बनाए। आगे चलकर मैं आपको एक और पेड़ दिखाऊंगा जिस पर उन्होंने इन्हें निर्मित किया था। और जब भी तेज़ हवा आती है, आंधी आती है, वहाँ से टूट के नीचे गिर जाते हैं और मैं उन्हें यहाँ लटका देता हूँ। लेकिन इनको बनाया उन्होंने स्वयं है। और ऐसा नहीं है कि रोज़ाना ये पक्षी यहीं पर रहते हैं। न जाने इनका कैसा पथ है, कैसे ये घूम कर आते हैं। इनकी परिक्रमा का जो पथ है उसमें शायद ये मेरी जगह आती होगी। जहाँ ये रुके तो इन्होंने वो जो रॉ मटेरियल था वो सहजता से उन्हें यहाँ उपलब्ध हुआ। जैसे ज्वार या बोटल पाम का जो ये पत्ता होता है, उसकी आगे की पत्तियों की बिल्कुल पतली पतली चोंच से ये लीर सी बना लेते हैं और उससे अपने घोंसले निर्मित करते हैं। जब बड़ा बनता जाता है तो 2 भी मिलकर के बनाते हैं। एक बाहर से चोंच से अंदर डालता है तो दूसरा उस मुड़े हुए भाग को बाहर निकालता है। और इस तरह से ये इस प्रकृति की सबसे अद्भुत और अनुपम चीज़ निर्मित कर देते हैं। मेरे घर कुछ फलों के पौधे हैं, हालांकि ये इन्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। और अगर ये प्यारे प्यारे पक्षी इन्हें कुछ पहुंचाएं भी, अनार वगैरह को या आड़ू या आप कह सकते हैं अमरूद, तब भी इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनका कार्य ही इतना अद्भुत है, इतना प्रशंसनीय है कि इन्हें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ये देखिए कितनी सुंदरता से इनका इन्होंने निर्माण किया है। कैसे इनके दिमाग में ये आया है कि हम इस तरह से इसको निर्मित करें। बारिश, हवा, अन्य जो आक्रामक जीव होते हैं उनसे बचने के लिए भी इन्होंने जो इसका निर्माण किया है, तरु की फुनगी पर ये एक प्रकार से झूले के समान बन जाते हैं। प्रकृति हमारी माता है, उसमें न जाने कितने जीव पलते हैं, उनका जीवन जो है वह सुगम हो जाता है। और जब से इंसान आपाधापी की दौड़ में लगा है, उसका चैन और सुकून खो गया है। तो मैं बात कर रहा था आपको बताने की कि कैसे ये इनका निर्माण करते हैं। देखिए आप, ये जो जगह है ये अंदर इनके प्रवेश की है। अंदर जाने के बाद ये यहाँ देखिए कैसे निर्मित करते हैं ये कोना, कि यूं इसके अंदर गए आप और इस जगह आकर के इसमें यूं लेट गए ताकि आप नीचे भी ना गिरें। और कोई अगर सर्प वगैरह आता है, जैसे ऊपर से यूं कोई बिल्ली वगैरह आती है, तो इन्हें पता लग जाता है, फिर धीरे से इसके ऊपर आते हैं, कंपन होता है, ये सचेत होकर के यहाँ से निकल जाते हैं। इनका जो ये साइकोलॉजिकल सिस्टम इनके दिमाग में आया कि कैसे हमारा यूं घोंसला हो कि एकदम से कोई अंदर ना आ पाए, ये अद्भुत है। और आप देखिए कैसे इन्हीं जो ये पेड़ है, इनकी एक एक छाल, इसकी तो नहीं, जो दूसरे बॉटम पाम है और आपकी जो जवार होती है उसके तनों को ये लेकर के जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। और वही ये सब है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। इसमें झूलने के लिए बीच में बैठ करके यूं
मस्ती भी करते हैं और कहते हैं कि ये अपने साथ पहले लेके आते थे चिकनी मिट्टी। ये है मिट्टी है, और ये जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें कुछ ऐसे पहले होता था, अब तो खैर नहीं रहा, कि वो रात को पारे की तरह यूं जगमगाने लग जाती है। जैसे कुछ बच्चे वो गेंद वगैरह होते हैं रात को उछालते हैं तो वो पारा हिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये विचित्र है संरचना इन सब की। ये देखिए कई आकार हैं, लेकिन मुख्य वही है, यों और फिर यों। इंसान अपनी जिजीविषा के लिए आज जो भाग दौड़ कर रहा है, आज वह जिस तरह से प्रकृति से विमुख हुआ है, उसका खामियाजा भी इंसान आज भुगतने लग रहा है। ये प्रकृति मानसिक स्वास्थ्य जो प्रदान करती है उसको वही पा सकता है जो इसके आंचल में रहता हो। जो हमारे गांव हैं उनके लोग धन्य हैं, जो वो खेत खलिहान इन पशु पक्षियों के बीच में रहते हैं, उनका कलरव सुनते हैं, उसके वो साक्षी बनते हैं। ऐसे न जाने कितने जन्मों के संचित कर्मों का उन्हें फल मिलता है कि वो ऐसी जिंदगी, ऐसा जीवन यापन करने को उन्हें मिला है। विषमता में ये समता की जो भावना होती है वह महान होती है। यहाँ आप देखें तो इस चीज़ को आप अनुभव करेंगे कि प्रकृति वास्तव में हमारा कितना हित करती है। ये कुछ आंधी जो रात चली थी उसमें गिर गए थे नीचे, पुराने हैं, लेकिन ये पुरानों में नहीं रहते, ये अपने नए बनाते हैं। और हाँ, मैंने इन्हें कुछ बाजरा के जो दाने होते हैं वो गिराए हैं यहाँ, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं ढूंढ कर लाते हैं। दिया गया खाना इन्हें बहुत कम पसंद है। और आप इस वृक्ष को देखिए, इसके जो ये बालों जैसी फलियां लंबी हैं, इनको देखिए। एक अलग सा उन्माद और एक अलग सा एहसास आपको ये जीवन करवाता है। कैसे घोंसलों में ये अपनी मस्ती कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, देखते ही बनता है। यहाँ देखिए ऊपर कैसे इस तरु की फुनगी पर इन्होंने अपना घोंसला बनाया है। और ये देखिए मैं नीचे खड़ा हूँ और ये फिर कैसे ऊपर से निशंक होकर के अपने घोंसले का निर्माण कर रहे हैं। सभी आपको घोंसलों में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और लेकर के आए हैं अग्र और पतला किनारा पत्तों का, जवार का, और फिर कैसे मस्त होकर के ये अपना आशियाना बना रहे हैं। इनके इस मनोवैज्ञानिक कार्य को मैं सराहता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे दृश्यों को साक्षात देख पा रहा हूँ। देखिए कैसे आनंदित हैं ये, और इनका निर्माण देखते हुए मैं स्वयं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि हाँ, ये प्रकृति है जो हमें मानसिक सबलता प्रदान करती है। और ये जो वृक्ष है इसकी देखिए आप, ये जो कुछ नीचे फलियां हैं, ऐसे लगता है जैसे ये कोई साधु हो। और इसकी ये जटाएं काफ़ी 6 या 7 फुट लंबी ये जटाएं होंगी। मैंने अन्य जगह भी ये वृक्ष देखे हैं, लेकिन इतनी सघनता वो दुर्लभ है देखने में। ये देखिए जैसे कोई संत हो, ये न जाने कितनी वर्षों से यहाँ खड़ा तपस्या कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 7 ही साल का है, 6 या 7 साल का। बहुत लंबी इसने ग्रोथ की है। खैर मेहनत करते हैं, खरपतवार उखाड़ते हैं, खाद पानी देते हैं, उसका परिणाम है कि ये शीघ्रता से वृद्धि करते हैं।
गमलों में इतना ये नहीं चल पाते। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी सालिम अली जी ने कहा कि मनुष्य प्रकृति को और इन पक्षियों को अपनी नज़र से देखता है। अब समय है अपने पेड़ पर लगे आड़ू खाने का। ये सरबती आड़ू जिसकी हम कह सकते हैं क्वालिटी है, खाने में बड़ा मीठा होता है, कीड़े इसमें कम पड़ते हैं। ये गिर नस्ल की बछिया है, देखिए कितना स्नेह ये अपना दिखा रही है। और साथियों, इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और इसी प्रकार की वीडियो और देने के लिए मैं तत्पर रहूँगा।